करता है। तो यमदूत ने यमराज जी को पूछा कि इतने सारे लोगों ने इतने सारे पाप किए हैं, और किसी किसी ने तो अजामिला से भी कम पाप किए हैं, बट उनको तो पनिशमेंट, हेलिश पनिशमेंट के लिए हम लेके गए, लेकिन अचानक से अजामिला के लिए रूल कैसे बदल गया? अगर ऐसे अलग अलग रूल अलग अलग लोगों के लिए होने लग गए, तो सच्चा धर्म तो स्थापित हो ही नहीं सकता, सच्चा धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब हर इंसान के लिए आप अलग अलग रूल रख रहे हो, तो इसमें तो कोई तुक ही नहीं बनता। इट इज लाइक लॉ हर इंसान के लिए अलग अलग है ना। अभी इंडिया में जैसे शरिया लॉ अलग था, और हमारा बाकी इंडियन गवर्नमेंट लॉ अलग चल रहा है, तो सबको ऐसे लगता था ना कि ये तो इनजस्टिस है यार, इनका लॉ अलग है, हम बाकी देश के लिए लॉ अलग चल रहा है, इनका अपना अपना ही लॉ चल रहा है। तो दो लॉज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लॉ हमेशा एक ही होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए या हर एक के लिए अलग अलग होना चाहिए? है ना? तो यमदूत ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यमदूताज आर द जजेस, और जजेस के ऊपर मिनिस्ट्री का काम, राजा बनने का काम कौन कर रहा है? यमराज जी। तो यमदूतों ने तो जज बनकर, इट इज लाइक हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे हाई कोर्ट के जजेस इकट्ठा आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं? हमारे जुडिशरी, हेड ऑफ जुडिशरी के साथ कर रहे हैं। सो वैसे ही हमारे यमराज जी के साथ सारे यमदूत मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने अलग अलग लॉ बनाए ना, तो धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, शास्त्रों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम अभी भी कन्विंस्ड नहीं है कि अजामिला को माफ करना चाहिए। यमदूताज आर टोटली अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि अजामिला को माफ करना चाहिए। उसके पाप टू 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 मच टू बी सेव्ड फ्रॉम हेलिश प्लैनेट्स, ऐसे हैं। तो यमराज जी नीचे बैठे, अभी शांत हो गए, गंभीर हो गए यमराज जी। पहले तो हंस रहे थे ना कि हाय मेरे दूतों ने नारायण का नाम लिया, मेरे दूत नारायण का नाम ले रहे, मेरे दूत नारायण का नाम ले रहे। ये सोच के यमराज जी को बड़ी खुशी हो गई थी कि फाइनली फाइनली मेरे ऑफिस में नारायण की चैंटिंग हो रही है। मेरे एम्प्लॉयज ऑफिस इसका नाम ले रहे हैं, यमदूत नाम ले रहे नारायण का। तो ऐसे ही वो स्माइलिंग ईयर टू ईयर। अभी गंभीर हो गए यमराज जी ये क्वेश्चन सुनकर। तो उन्होंने बैठे शांति से और कहा, यू थिंक दैट टॉप मोस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल आर रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज रिकमेंडेड इन वेदास। तो यमराज जी ने बोला, तुम्हें लगता है कि धर्म का मतलब है जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, मतलब यज्ञ की जो प्रोसेस बताई है वेदों ने, वो धर्म है? तुम्हारे हिसाब से वेद शास्त्रों में यज्ञ की जो विधि बताई है वो धर्म है, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तुम्हारे हिसाब से, राइट? ऐसे कहा उन्होंने। तो यमदूतों ने कहा, हाँ वेद शास्त्रों में जो लिखा है वो सबसे टॉप मोस्ट ट्रुथ है। यमराज जी ने कहा कि अरे, वेद शास्त्रों में जो लिखा है वो सिर्फ ब्रह्मांड में शांति मेंटेन करने के लिए है। किसके लिए लिखा है? शांति मेंटेन करने के लिए किया है, क्योंकि अमंग मटीरियलिस्टिक पीपल, तो मटीरियलिस्टिक मतलब भौतिकवादी जो लोग हैं, उनके बीच में शांति बना के रखने के लिए वेद शास्त्रों में ये सारे प्रोसेस दी गई है। ठीक है, धर्म का पालन करो, ऐसे करो, वैसे करो, लोगों का भला करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, इसका भला करो, उसका भला करो। तो ये सब दुनिया में शांति बनाने के लिए वेद में लिखा गया है, ऐसे यमराज जी ने कहा। डू यू नो व्हाट इज भागवत धर्म? यमराज जी ने क्या पूछा यमदूतों को? डू यू नो व्हाट इज भागवत धर्म? क्या तुम भागवत धर्म को जानते हो? और भागवत धर्म में बताए गए रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स को जानते हो? मतलब एक्चुअल में धर्म के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या तुम उसको जानते हो? ऐसे कहा यमराज जी ने यमदूतों को। तो यमदूतों ने ऐसे देखा यमराज जी को, भागवत धर्म, ये बुक तो हमने कभी सुनी ही नहीं। हमने ऋग्वेद सुना, यजुर्वेद सुना, सामवेद सुना, अथर्ववेद सुना, उपनिषद सुने, लेकिन ये तो बुक हमने कभी पढ़ी ही नहीं। ये क्या है? उनको भागवत धर्म पता ही नहीं था। यमदूतों ने ऐसे शुक देयर हेड्स, क्योंकि उनकी सिलेबस में जितनी पढ़ाई थी उस पढ़ाई के ऊपर भागवत धर्म है। तो श्रीमद् भागवतम को कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम जो है सारे ग्रंथों का राजा है। आपने देखा है जब कथा खत्म होती है तो हम क्या कहते हैं? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इसका मतलब सारे ग्रंथों का अगर कोई राजा है, टॉप मोस्ट राजा है, टॉप मोस्ट ग्रंथ है, तो वो श्रीमद् भागवतम है। उसके नीचे सारे शास्त्र आते हैं, तो नीचे के सारे शास्त्र यमदूतों ने पढ़ रखे हैं।
पढ़ाई कर रखी है, तभी वो यमराज जी के अंडर जॉब कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो यमराज जी ने पूछा, डू यू नो व्हाट इज भागवत धर्म? इन्होंने कहा नहीं। तो नॉट इवन सेजेस और डेमिगॉड्स नो द रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, व्हाट टू से ऑफ असुराज एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। तो यमराज जी ने कहा कि बड़े बड़े देवी देवता और ऋषि मुनि भागवत धर्म को नहीं जानते, तो हम असुर, हमारे यहाँ पे रहने वाले असुर और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का क्या ही कहना। नॉर्मल, जैसे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि अंटार्कटिका में कोई लोग रह रहे हैं, राइट, और वो वहां पे सपोज बर्फ में इग्लू में बैठे हैं, कोई वहां पे हरि नाम नहीं ले रहा, कोई राम का नाम नहीं ले रहा, तो इन लोगों को भागवत धर्म पता होगा क्या? नहीं पता ना। तो यमराज जी कह रहे हैं कि जब देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को भागवत धर्म नहीं पता, ऐसे क्यों बोला? ऋषि मुनियों को तो पता होना चाहिए ना। लेकिन सोचो, सत्यलोक मौर्यलोक के जो ऋषि मुनि है ना, वो क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। भागवत धर्म में मेडिटेशन करने को बोला है क्या कभी? क्या करने को बोला है? कृष्णा की लीला पे मेडिटेट करो और लोटस फीट पे मेडिटेट करो, ये भागवत धर्म में लिखा है, भागवतम में। लेकिन वो लोग किस पे मेडिटेट करते हैं? ब्रह्म ज्योति पे। सो कह रहे कि ऋषि मुनियों को भी नहीं पता, और इनको भी नहीं पता, किसको नहीं पता? डेमिगॉड्स को। देवता लोग किस में बिजी रहते हैं? एंजॉयमेंट में बिजी रहते हैं या नहीं रहते? बिजी रहते हैं ना, लोगों का भला करने में। तो वो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सत्वगुणा एंड रजोगुणा, देवता लोग। और असुर रजोगुण और तमोगुण के कॉम्बिनेशन है। आपको देवता लोग और असुरों में फर्क पता है क्या? क्या है बताओ, देवता लोगों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? देवता लोग सत्वगुण और रजोगुण, और असुर लोग, शाबाश, तमोगुण और रजोगुण का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए देवता लोग एंजॉयमेंट में भी बिजी रहते हैं और लोगों का भला करने में, और असुर लोग लोगों का बुरा करने में और एंजॉयमेंट करने में। लोगों का बुरा करना तमोगुण में आता है, लोगों का अच्छा करना सत्वगुण में आता है, और बीच में रजोगुण किस में आता है? पावर मनी, पावर मनी, पावर मनी। तो जिसके पास पावर है, जिसके पास मनी है, वो ज्यादा एंजॉय करता है। जिसके पास मनी है, पावर नहीं है, वो थोड़ा कम एंजॉय करता है। जिसके पास पावर है लेकिन मनी नहीं है, वो भी थोड़ा कम एंजॉय करेगा। जिसके पास पावर और मनी दोनों है, वो ज्यादा एंजॉय करेगा। तो ये बीच का जो रजोगुण है, सत्वगुण किस और इसमें मिक्स हो जाता है, तो वो देवतागण। बीच का रजोगुण है वो सिर्फ दूसरों का बुरा करने में यूज होता है, तो वो क्या है? असुर। अंडरस्टूड? तो यमराज जी कह रहे हैं अपने यमदूतों को कि अरे, रियल भागवत धर्म जो है वो ऋषि मुनि, देवी देवता भी नहीं जानते, फिर असुरों के बारे में और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या कहना? नॉर्मल ह्यूमन बींग मतलब अजामिला, रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर। असुर मतलब सारे ही राक्षस, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर। जब रजोगुण और सत्वगुण के मिक्सचर वाले नहीं जान पा रहे भागवत धर्म, तो रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर वाले क्या ही जान पाएंगे। अंडरस्टूड? सो उन्होंने कहा, लेकिन हाउएवर, only I know, along with Lord Brahma, Narad Muni, Shivji, सनत कुमार, कपिला मुनि, स्वयंभुआ मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी जी। तो ये सब 12 महाजनों का नाम लिया। ये सारे महाजन है। महाजन सबको पता है क्या? महाजन वो होते हैं जिन्होंने कृष्णा को एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एक्सेप्ट कर लिया और हरि नाम की 100% शरणागति ले ली है। उनको महाजन, महाजन मतलब हम तो नॉर्मल जन, और महाजन कौन है? तो देखो, पहले बोलो ब्रह्मा जी, सब बोलो ब्रह्मा। इन्हें पानी देना वृंदा प्लीज। बच्चे सो गए क्या नेट पे? नहीं पानी। माता जी। अच्छा, नहीं माता जी। सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है? याद कैसे रखना है महाजनों का नाम। ऑलराइट। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का बेटा, ब्रह्मा जी के बेटों में कौन कौन आता है? ब्रह्मा जी के फोरहेड से नारद मुनि निकले, राइट। शिव जी भी निकले। उसके बाद 4 सनत कुमार भी निकले, निकले या नहीं निकले? और स्वयंभुआ मनु निकले। यस और नो? तो कैसे याद रखोगे महाजनों में? सबसे पहले आप किसको याद रखोगे? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का पुत्र में 4 टाइप के पुत्र याद रखना, नारद मुनि, शिव जी, सनत कुमार, स्वयंभुआ मनु।
याद रहेगा? 12 महाजनों को याद कैसे रखना है मैं बता रही हूँ। यस माता जी। पक्का? निर्मिति को समझ में आ रहा है? विघ्नेश, श्रद्धा, आर्या, सबको समझ में यस आ रहा माता जी। है? सो ब्रह्मा जी, उनके 4 पुत्र, ऐसे 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 ट्री बनाओ। नारद मुनि जी, सनत कुमाराज, शिव जी और स्वयंभुआ मनु, ब्रह्मा जी के नीचे 4 आ गए, तो ये टोटल 5 कौन बन गए? महाजनस। ठीक है। बोल कौन रहा है? यमराज जी बोल रहे हैं। तो यमराज जी महाजन है या नहीं है? तो यमराज जी तो बाय डिफॉल्ट ही महाजन हो गए। उसके बाद वो कहते कि बचा कौन? हमारे प्रहलाद महाराज, जनक महाराज और बलि महाराज, तो ये क्षत्रिय हो गए। 3 क्षत्रिय कौन कौन? प्रहलाद महाराज, जनक महाराज कौन? सीता मैया के पापा। ठीक है। तो पहले प्रहलाद महाराज हो गए, जनक महाराज हो गए, और कौन हो गए? बलि महाराज हो गए। तो ये सारे किंग्स, 3 किंग्स है इसमें। समझ आ रही बात? याद रहेंगे 3 किंग्स? कौन से किंग्स है? कैसे याद रहेगा? प्रहलाद महाराज नीचे रहते हैं, बलि महाराज भी नीचे रहते हैं, और जनक महाराज हमारे सीता मैया के पापा, वो कहाँ रहेंगे? अयोध्या में ऊपर वैकुंठ में। राइट। सो जनक महाराज ऊपर के, और नीचे के 2 प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। 3 किंग्स याद रहेंगे या नहीं रहेंगे बताओ? बट अयोध्या में तो ऊपर श्री राम जी का जो वैकुंठा प्लैनेट है वहां रहेंगे पे तो। माता जी। हाँ, गुड। अभी उसके बाद हम किसको याद रखेंगे? हमारे भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह नेक्स्ट ये क्षत्रिय है या नहीं है? तो एक बार हमने याद रखा प्रहलाद महाराज, जनक महाराज और बलि महाराज, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट क्षत्रिय कौन याद आता है? भीष्म पितामह, है ना? इवन इफ ही इज नॉट अ किंग बट ही इज अ क्षत्रिय। सो भीष्म पितामह आ गए। उसके बाद डायरेक्टली लॉर्ड कपिला। लॉर्ड कपिला कौन है? कृष्णा स्वयं। तो क्षत्रिय के बाद लॉर्ड कपिला को याद करना है, और उसके बाद किसको याद करना है? हमारे सुखदेव गोस्वामी जी। भागवतम मेन बोली किसने? सुखदेव गोस्वामी जी ने। उस भागवतम के अंदर यमराज जी बोल रहे हैं, तो यमराज जी भी एक महाजन हो गए। यमराज जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी महाजन है, तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र महाजन है, सनत कुमारस, शिव जी, नारद मुनि और स्वयंभुवा मनु। राइट। 3 किंग्स, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, और एक क्षत्रिय भीष्म पितामह, फिर स्वयं भगवान लॉर्ड कपिला। राइट। एंड लास्ट कौन? हमारे सुखदेव गोस्वामी जी। इजी है या नहीं है 12 महाजनों को याद करना? मैं क्यों याद करा रही हूं मैं बताऊं? अगर आप 12 महाजनों को याद करते हो ना, तो ये डिवोटीज का चैंटिंग करने जैसा है। इट इज लाइक चैंटिंग डिवोटीज नेम्स। और आपको सबको पता है, हम माला से पहले जब हम कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हम ये सारे नाम क्यों लेते हैं पंचतत्व के? उनकी मर्सी मिलती है ना हरि नाम के लिए। हरि नाम आप लेते हो तो हरि नाम में कृपा होती है कि हम अच्छे से नाम ले। उसी तरफ से फिर हम प्रभुपाद का भी मंत्र बोलते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है वो गुरु मंत्र भी बोल लेते हैं। सो ये सारे हम उनको रिमेम्बरेंस होता है। व्हेन यू रिमेम्बर देम नेचुरली आपका चैंटिंग इंप्रूव होता है, आपसे अपराध कम होते हैं। वैसे ही आप 12 महाजनों को याद करते हो, वैसे तो 12 महाजनों पे एक बुक भी लिखी हुई है, और 12 महाजनों पे बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख के रखा है। बट दीज आर द मोस्ट टॉप मोस्ट डिवोटीज 12 महाजन को। तो यमराज जी कह रहे हैं कि देखो, ऋषि मुनि है, देवी देवता है, वो नहीं जानते भागवत धर्म क्या है। असुर है, इंसान है, वो नहीं जानते भागवत धर्म है, लेकिन हम 12 लोग जानते हैं भागवत धर्म क्या है। गॉट इट? जो जो भागवत धर्म जानता है वो प्योर डिवोटी। जो भागवत धर्म नहीं जानता वो डिवोटी है ही नहीं। तो वो समझ ही नहीं सकता कृष्णा को, उसको धर्म ही समझ में नहीं आ सकता। ठीक है। सो सुखदेव गोस्वामी जी भी है, ही इज वन ऑफ द महाजनस। यमराज बोल रहे हैं, यमराज जी ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी जी का नाम ले रहे हैं। सो दीज आर ऑल टाइमलेस पर्सनालिटीज। हम टाइमलाइन पे डालते हैं उनको, लेकिन ये टाइमलेस पर्सनालिटीज ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है।
हमें ऐसे लग रहा है सुखदेव गोस्वामी जी अभी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। किसी न किसी ब्रह्मांड में ना अभी के अभी सुखदेव गोस्वामी जी ऑलरेडी भागवतम सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो अगर हम आज भी यमराज जी बता रहे हैं यमदूतों को किसी ना किसी हेलिश प्लैनेट पे अभी भी डिस्कशन चल रही है यमराज जी की, किसी तो ब्रह्मांड में यमराज जी अभी यमदूतों को बता रहे हैं कि देखो सुखदेव गोस्वामी जी इज वन ऑफ द महाजनास। तो ये टाइमलेस पर्सनालिटीज होती है, इनका कोई टाइम के हिसाब से आप बोल नहीं सकते कि ये पहले आए वो बाद में आए फिर भी इनका नाम कैसे लिया, क्योंकि वो लीला किसी और ब्रह्मांड में ऑलरेडी हो चुकी है ना। सो वाई ही विल नॉट टेक हिज नेम, ही विल टेक। सारी लीलाएं राउंड द क्लॉक चल रही है, राउंड द क्लॉक चल रही है, ठीक है। सो सो व्हाट आर द रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स डियर लॉर्ड। सेकंड यमदूत ने कहा डियर लॉर्ड, हे भगवान, रियल रियल धर्म क्या है ये तो बताओ, ओरिजिनल धर्म क्या है। आप बता तो रहे हो ये सब, आप सब लोग धर्म जानते हो, आप 12 महाजन हो जो धर्म जानते हो एग्जैक्टली exactly, तो हमें भी बताओ रियल धर्म होता क्या है। तो बोइंग हिज हेड, तो सारे यमदूत यमराज जी को देखने लग गए। मतलब नाउ देर वर नॉट 2 और 3 यमदूतास, बट यमराज जी की पूरी आर्मी सामने खड़ी थी यमदूतों की, ठीक है। पूरी आर्मी खड़ी थी और सब लोग ऐसे ना ताक लगाए बैठे थे कि अभी यमराज जी कुछ बोलेंगे, हमारे महाराज कुछ बोलेंगे, हम सुनेंगे, हमें आज धर्म पता चलने वाला है, आज तो हमारे सिलेबस का नया पन्ना खुलेगा, एक ऐसी बुक खुलेगी जो हमारी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे करके सब लोग ताक लगा के देखे जा रहे हैं। तो यमराज जी ने ऐसे किया, माय डियर सर्वेंट्स, बड़े खुश हो गए उनके क्वेश्चन से। भाई कौन नहीं चाहेगा, मतलब हर हर डिवोटी को चाहिए, हर डिवोटी वेट करता है कोई तो आके पूछे रियल धर्म क्या होता है। जो डिवोटी स्टार्ट करेगा ना बोलना, हो सकता है 24 घंटे तक बंद ना हो, इतना इतना कुछ है बताने के लिए रियल धर्म पे। तो डिवोटी को तो चाहिए होता है कोई आके पूछे हमें, फिर हम बोलना शुरू करें। तो यमराज जी बड़े खुश हो गए कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रियल धर्म है क्या। तो क्वेश्चंस एंड ईगरनेस, और उनकी ईगरनेस से भी खुश हुए। कुछ लोग होते हैं चैलेंज करने के लिए पूछते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़ी ईगरली सुनने के लिए। तो उनकी ईगरनेस से खुश हो गए, और वो कि उनको भगवान को जानना है, इनको धर्म जानना है, भागवत धर्म जानना है, ये सोच कर ही यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो यमराज जी ने कहा कि द ट्रांसेंडेंटल द ट्रांसेंडेंटल रिलीजियस प्रिंसिपल नोन एज भागवत धर्म is exclusive surrender to supreme personality of godhead in love। क्या है भागवत धर्म? भागवत धर्म मतलब एक्सक्लूसिव सरेंडर है। क्या है? एक्सक्लूसिव सरेंडर, कितना अच्छा वर्ड है देखो। एक्सक्लूसिव सरेंडर मतलब नो मिक्स्ड सरेंडर, कि मुझे मैगी भी चाहिए और मुझे कृष्णा भी चाहिए। मिक्सचर नहीं चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है बच्चों? रियल भागवत धर्म क्या है? रियल रिलीजियस प्रिंसिपल, रियल भागवत धर्म जो ट्रांसेंडेंटल भागवत धर्म है वो तो ओरिजिनल ये है, एक्सक्लूसिव सरेंडर टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड विथ लव। किसी किसी को लगेगा कि ऐसे ही सरेंडर हो जाते हैं मुझे कुछ मिल जाएगा, या फिर ऐसे ही सरेंडर हो जाता है डर लगता है, अगर सरेंडर नहीं हुए तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, कर्मों के रिजल्ट्स बड़े खराब होता है। तो कुछ लोग कर्मयोगी होता है ना, कहते हैं कि मन तो बड़ा कर रहा है ड्रिंक करने का, लेकिन नहीं करेंगे नहीं तो परसों भुगतने को ना आ जाए। मुझे कल किसी ने तो बोला कि पाप करने का तो बड़ा मन करता है लेकिन डर लगता है कि पाप करेंगे तो भुगतने के लिए इसी जन्म में पैरालिसिस अटैक ना आ जाए। सो ये कर्मयोगी है। कर्मयोगी पाप क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको डर लगता है कि आगे जाके उसको सफर ना करना पड़े इसी जिंदगी में। तो कर्मयोगी बिलीव करते हैं कि इसी जिंदगी में स्वर्ग होता है और इसी जिंदगी में नर्क होता है। तो जो भगवान से डरते हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, हमारे घर वाले मर जाएंगे और हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये लोगों का बिलीफ होता है कि अच्छा चलो स्वर्ग भी आया है नर्क भी आया है और कहाँ जाना। तो अभी मैं जिसकी बात कर रही हूँ उन्होंने बताया था कि उनके धर्म में जो है इंसानों को दफनाते हैं मृत्यु के बाद। तो उनके घर में कोई बहुत पापी इंसान था, उसकी मृत्यु हो गई, उसने बहुत सारे पाप करे थे। तो उसको वो दफनाते हैं ना जमीन में, तो वो दफनाने गए
तो उनका एक ऐसा ये होता है कि ऐसे गड्ढा खोदते हैं, तो काफी हद तक गड्ढा नीचे चला जाता है, फिर उसमें उन्होंने बॉडी को रखना होता है। लेकिन वो गड्ढा आधा खोदने पे ही पानी निकल आया। तो अभी पानी निकल आया जमीन में, तो आप डेड बॉडी डाल नहीं सकते ना उसमें, पानी तो ये करता है। तो इन्होंने सोचा अभी गड्ढा खोदा है इसके लिए, इसको डालना तो पड़ेगा। लेकिन वो पानी शुरुआत में तो सिर्फ मिट्टी गीली कर रहा था, जैसे ही डेड बॉडी डाली तो पानी से जोर जोर से फव्वारे निकलने लग गए, और पानी का फोर्स इतना आ गया नीचे से कि सब लोग बोलने लगे कि इस पापी की बॉडी तो जमीन भी अपनी पेट में नहीं ले रही, मतलब जमीन भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पानी इसको फेंके जा रहा है बाहर, फेंके जा रहा है बाहर। तो इनके धर्म के हिसाब से ये लोग सोचते हैं कि पाप इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि मरते वक्त भी आपको ये जो जमीन है वो अपनाती नहीं है। ठीक है। लेकिन भागवत धर्म क्या कहता है? तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं भगवान की शरणागति डर की वजह से ले लेते हैं। उनको लगता है कि इससे अच्छा तो हम भगवान का नाम ले ले, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो कुछ लोग डर से शरणागति लेते हैं, लेकिन रियल भागवत धर्म क्या है? इन लव। किस किसने एग्जाम्पल दे दो, हु हैज सरेंडर्ड टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इन लव? एग्जाम्पल पता है क्या किसी को? लव में, प्यार में किसने सरेंडर किया है कृष्णा को? विथ लव किसने सरेंडर किया है प्यार में? माता जी गोपी। गोपीज, राधा रानी, गोपियां, यशोदा मैया प्यार में ही सरेंडर है। यशोदा मैया का, कृष्णा की फैमिली, रुक्मिणी महारानी प्यार। मीराबाई। मीराबाई। सही बात है, 16,108 रानियां। फीमेल्स छोड़ दो, मेल्स की बात करो अभी। मेल्स में कौन है हमारे पास? नंद बाबा है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, और कौन है? सारे पांडव है। मेल्स में और कौन है? विदुर है। विदुर है। अभी तो 12 महाजनों का नाम लिया कृष्णा। ऑल महाजनास, स्टार्टिंग फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी जी, फिर यमराज जी, फिर नारद मुनि, शिव जी, सनत कुमारस, स्वयंभुआ मनु, लॉर्ड कपिला, तीन चार क्षत्रिय, तीन राजा, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, और फिर शुद्धदेव गोस्वामी तो हमने ले लिया नाम, लॉर्ड कपिला। सो ये सब लोग जो है, इन लोगों ने प्यार से शरणागति ली है कृष्णा की, भगवान की प्यार से इन लव शरणागति ली है। तो ये रियल भागवत धर्म है। इसलिए यमराज जी कहते हैं कि कोई जानता ही नहीं, इंसानों में भी कोई भागवत धर्म जानता नहीं है। क्योंकि इंसान भी कभी कभी शरणागति इसलिए लेता है क्योंकि डरता है, इसलिए लेता है क्योंकि अरे एडवेंचरस लगता है। मैं किसी के साथ काम कर रही थी, उन्होंने बोला कि उनको भक्ति की बुक्स पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगता है जैसे वो एडवेंचरस ट्रिप पे गए हैं। तो इसलिए यमराज जी कह रहे हैं कि कोई जानता नहीं है भागवत धर्म। भागवत धर्म इसलिए नहीं जानता क्योंकि किसी किसी के लिए रिलीजियस बुक्स, हमारे स्पिरिचुअल बुक्स है, इट इज अ ट्रिप लाइक एडवेंचर। किसी किसी के लिए क्यूरियोसिटी है, फीडिंग द क्यूरियस माइंड। किसी किसी के लिए फीडिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन। ये है। तो भागवत धर्म कोई जानता नहीं है इंसानों में और असुरों में भी। एक ही भागवत धर्म है कि शरणागति लेना भगवान की, वो भी प्यार से। ओनली लव 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 लव, नथिंग एल्स, नो अदर इमोशन कनेक्टेड टू कृष्णा। नो, मतलब भगवत गीता में तो लिखा भी है 4 तरीके के लोग सरेंडर करते हैं। लेकिन रियल भागवत धर्म क्या है? भागवतम में लिखा है विथ लव करने वाले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा भागवत धर्म फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया? एवरीबॉडी विथ मी? आ रहा है क्या समझ में? यस माता जी। समझ में आ रहा है? सो इट इज कंप्लीटली प्योर, कॉन्फिडेंशियल एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यमराज जी कह रहे हैं सबसे पवित्र धर्म है, और कॉन्फिडेंशियल भी है। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट है। आप बताओ, आज तक किसी ने बताया है आपको कि सरेंडरिंग टू कृष्णा इन एनी अदर इमोशन इज नॉट ट्रू भागवत धर्म? ट्रू भागवत धर्म इज ओनली सरेंडरिंग विथ लव। ये किसने बताया है आपको? बट किसने बताया? यमराज जी ने आके बताया या नहीं बताया? यमराज जी ने खोला ना, सीक्रेट खोला या नहीं खोला? राइट। तो हमारी लेवल वहां तक जानी चाहिए। हम जैसे इवॉल्व होते हैं ना, वैसे वैसे यमराज जी और भागवतम के सारे डिवोटीज जो होते हैं वो सीक्रेट्स खोलते जाते हैं। लेकिन जब तक हमारी मैच्योरिटी नहीं आती भक्ति में, तब तक हमें सीक्रेट्स भी नहीं पता चलते भक्ति के। सो यमराज जी ने ये सीक्रेट खोल दिया।
कि ये सब, ये जो ज्ञान है ना, कि भागवत धर्म का, ये पूरा प्योर है, इट इज कम्प्लीटली प्योर और बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। मतलब हो सकता है कि 10 करोड़ लोग भी भक्ति कर रहे हो, लेकिन 10 करोड़ लोगों में प्यार से भक्ति करने वाले, जस्ट बिकॉज दे लव कृष्णा, और कुछ नहीं उसके पीछे कारण ही नहीं है, ऐसे बड़े कम होंगे। ऐसे पता होने वाले भी बड़े कम होंगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है। और तीसरा, यमराज जी कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है समझने में। बताओ, इतना डिफिकल्ट है क्या? आपको डिफिकल्ट लग रहा है समझने में प्यार से शरणागति लेना? क्योंकि हमें प्यार है कृष्णा से। जिसको प्यार है कृष्णा से, उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हाँ, अच्छा प्यार से शरणागति लेनी है, हम तो वैसे ही ले रहे हैं, पता नहीं और क्या होता है, आई डोंट नो, है ना? कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ कुछ लोगों के लिए प्यार से कैसे लेते हैं शरणागति। हाँ, हम पोछा मार देंगे, झाड़ू मार देंगे, हम रीडिंग कर लेंगे, हम चैंटिंग भी कर लेंगे, बट प्यार क्या होता है, ये कैसे किया जाता है? सो कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ये। सो यमराज जी कह रहे हैं कि ये टॉपिक ही बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है और मुश्किल है। अब ये उसके लिए मुश्किल है जिसने कभी राधा रानी की कथा नहीं सुनी, जिसने कभी कृष्णा की ब्रज की कथाएं नहीं सुनी है, वृंदावन की कथाएं नहीं सुनी है, राधा रानी की कथाएं नहीं सुनी है, उनके लिए ना ये समझना बड़ा मुश्किल है कि प्रेम से शरणागति ली कैसे जाती है। कृष्णा खुद प्रेम से राधा रानी की शरणागति लेते हैं। राधा रानी खुद कृष्णा के सामने जब द्वारकाधीश बनकर आए थे राधा रानी से मिलने के लिए, तो राधा रानी कभी झुकती नहीं है, झुकी ना कृष्णा के सामने, दंडवत किया। इट वॉज, वो देखकर, वो कथा जब हमने पढ़ी थी, तो वो कथा सुनकर क्या हमें अच्छा लगा राधा रानी ने दंडवत किया कृष्णा को? बुरा नहीं लगा। Now that is true love, because she loves him so much. We know how love looks like. Love doesn't look like that. लेकिन हमें बड़ा बुरा लगा था वो देखकर। सो हमें प्यार क्या होता है ना भगवान के साथ, ये राधा रानी की लीला है, कृष्णा की लीला है, सुनकर पता चलता है। अब जिसने कभी राधा रानी कृष्णा की लीला है, या फिर सिर्फ कृष्णा की भी वृंदावन की लीला है सुनी नहीं है, कृष्णा स्टोरीज कभी सुनी नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये समझना कि प्रेम से शरणागति क्या होती है। गॉट इट? नहीं तो ऐसे तो हर इंटेलिजेंस के लिए, शास्त्रों के लिए, फेम के लिए सभी लोग शरणागति ले लेते हैं। आजकल तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको उनको फेम चाहिए होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अलग तरीके से फेम चाहिए होता है, बट चाहिए होता है। बड़ा बड़ा ये छोड़ो। सो बट इफ यू आर फॉर्चुनेट टू अंडरस्टैंड इट, यू आर इमीजिएटली लिबरेटेड एंड विल गो बैक टू लॉर्ड स्पिरिचुअल अबोर्ड। लेकिन आप लकी रहे, अगर आप लकी हो तो आप समझ पाओगे कि रियल भागवत धर्म क्या है, और आप कृष्णा के घर जा पाओगे। आपको लकी रहना पड़ेगा। लकी, लकी लक क्या होता है? लक का मतलब सही लोगों से मिलना, सही लोगों से सही टाइम पे मिलने को क्या कहा जाता है? लक। सही टाइम पर सही डिवोटी से मिलना इज लक। इट इज ऑल पार्ट ऑफ लक, उसमें कोई आपका कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, इट इज प्योर लक। प्योर लक मतलब कृष्णा की अहेतुकी कृपा, बिल्कुल ही कॉजलेस मर्सी है। तो आप लकी अगर होगे तो आपको रियल भागवत धर्म पता चलेगा। मतलब आइदर यमराज जी से पता चलेगा, लॉर्ड कपिला से पता चलेगा, जनक महाराज से पता चलेगा, भीष्म पितामह से पता चलेगा, नारद मुनि से पता चलेगा, सुखदेव गोस्वामी जी से पता, 12 महाजनों में से किसी न किसी से पता चलेगा। लकी होगे तो आपको प्योर डिवोटीज का साथ संग मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा, और रियल भागवत धर्म पता चलेगा। और फिर आप डेफिनेटली मुक्त मुक्त होकर कृष्णा के घर जा पाओगे। लेकिन अगर नहीं मिला ऐसा कोई संग, तो बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए क्या रह जाता है? कॉन्फिडेंशियल रह जाता है, सीक्रेट रह जाता है, और आपको ये समझने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि भागवत धर्म बहुत सिंपल है और बहुत पवित्र है। लेकिन अगर सही इंसान सही टाइम पर नहीं मिला, तो ये सारा ज्ञान सीक्रेट के सीक्रेट रह जाता है, चाहे हम मर जाए। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।